चलिए आज हम क्लास 12th का एक टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। क्लास 11th में हम रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में हम सीखे थे। सबसे पहले क्लास 11th में हम एक पहला चैप्टर जो आपका सेट था उसको पढ़े थे। फिर सेट पे कैसे कार्टेशियन सिस्टम को हम डिफाइन करते थे और कार्टेशियन सिस्टम पे कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करते थे, ये हम सब कुछ 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद रिलेशन ही हमारा कैसे फंक्शन बन जाता था, वहां पे हम आपको डिफिनेशन भी बताए थे कि फंक्शन हमारा क्या होता था, फंक्शन हमारा क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे बात करेंगे रिलेशन की, ठीक है ना। पहले जो पहला चैप्टर आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की, इसके बाद आगे फंक्शन की, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिलेशन की। तो रिलेशन आपका क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई आपका एक सेट है, ए आपका क्या है, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सिंपली एक आपका ए सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है। तो इस सेट ए पे मैं क्या बोला, रिलेशन आपका कार्टेशियन सिस्टम पे डिफाइन होता है, ठीक है ना। ये आपका सेट है, सेट से हम कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ ए कार्टेशियन ए, इसी सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सिंपली कैसे निकालते थे ये भी 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका एक सेट है, ये आपका सेट है, यहाँ पे दोनों सेट इक्वल सेट हैं। इसमें मान लो 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स है क्योंकि दोनों सेट हमारे क्या है, इक्वल। तो कार्टेशियन सिस्टम हमारा कैसे डिफाइन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो या तो कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा डिफाइन होगा इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होगा इन सभी का इसके साथ 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ भी, 1 का 3 के साथ भी। तो 1 1 कैसा डिफाइन होगा, 1 1 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। इसी तरह सेट ए के एलिमेंट्स 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना। इसी तरह 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो हमारा होगा 2 1 2 2 और 2 3। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम, एक सेट ए था, इस एक हमारा कार्टेशियन सिस्टम, एक कार्टेशियन ए डिफाइन हुआ, ठीक है ना। अब इस कार्टेशियन पे हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि हमारा ये कार्टेशियन कैसा रिलेशन होगा, किस टाइप का रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली जो हम रिलेशन पढ़ेंगे वो बेसिकली 3 रिलेशन के बारे में अभी बेसिकली हम जानेंगे। उसमें पहला आपका है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका क्या होता है, या तो किस टाइप के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले हम देखेंगे सेट को। सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन अगर है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन कार्टेशियन पे रिलेशन जो डिफाइन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स सेट पे वर्क कर रहे हैं। अब सेट में जो एलिमेंट्स होगा उसी से हम कार्टेशियन, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किए हैं। अब इसमें बताएंगे कि जो आपका रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव डिफाइन करने के लिए ये जरूरी है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 के साथ, यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिलने चाहिए 1 1 2 2 और 3 3। ये तीनों ए कार्टेशियन ए के एलिमेंट्स होने चाहिए। ए कार्टेशियन ए लिखो या तो बिलोंग टू आर लिखो। इसका मतलब होता है 1 का 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3। जितने भी एलिमेंट्स सेट में हैं 1 2 3,
तीनों का खुद के साथ क्या है, रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम या तो रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उन सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 1 2 3 कोई 1 2 3 में अगर मैं बात करूं यहाँ से 1 1 को हटा दो, अब मैं बोलूं कि बताओ ये जो हमारा रिलेशन आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेट का एक एलिमेंट्स 1 ऐसा है जो कि रिलेशन पे खुद के साथ रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा है, मतलब ये कंडीशंस आपको नहीं मिल रही है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों सभी का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, सिंपली इसको आप आगे डिफाइन करोगे। अब सेकंड आप देखो, तो सेकंड आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन को आप बोल सकते हो सेम रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो क्या हो, सेम हो, उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सिमेट्रिक में सिंपली होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट्स लेके चलता हूँ, रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स आप इस रिलेशन से चूज करो, जैसे हम बोले 2 1 आपका रिलेशन आर का एलिमेंट्स है, 2 1 रिलेशन आर का एलिमेंट्स है, तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट 2 1 के लिए 1 2 हमें आर में मिलना चाहिए, मतलब 2 अगर 1 से, इसका मतलब है 2 रिलेटेड टू 1, तो इसके लिए मुझे इसी रिलेशन पे 1 और 2 का भी रिलेशन मिलना चाहिए। इन दिस केस हम बोलेंगे कि जो हमारा ये आर रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको सिंपली आप सेम रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोला ए और बी, दो पर्सन से मैं बोला ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो ये भी जरूरी है कि बी भी क्या होगा, ए का भाई। तो सेम रिलेशन आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत सारी कंडीशंस ले सकते हो, ए बी का दोस्त है तो बी भी क्या होगा, ए का दोस्त होगा, ठीक है ना। और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, जैसे मैं बोला कि ए क्या है, मान लो पापा जी हैं, और बी क्या है, मम्मी जी, तो ए जो है बी के पति देव हैं, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा जो रिवर्स कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी। तो जैसे मैं बोला ए हमारे क्या है, मान लो ए बी के पापा हैं, ए बी के पापा हैं, तो क्या बी भी ए का पापा होगा, दिस इज नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है। इसलिए ये कंडीशंस जो पापा और बेटे का जो रिलेशन होगा वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सेम रिलेशन नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल्स आपके बुक में है, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी कि पति पत्नी का, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन क्या सिमेट्रिक रिलेशन होता है वाइफ और हस्बैंड का, तो सिंपली आपको पता है बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बात करूं ए बी की वाइफ है तो बी ए की वाइफ कभी भी नहीं हो सकती। इन दिस केस जो पति पत्नी का रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब तीसरा जो आपका रिलेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो तीसरा आपका रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मैं बोला ए बी सी 3 पर्सन से, ए बी सी 3 पर्सन से, मैं बोला ए बी का भाई है और बी क्या है, सी का भाई है, ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ये भी जरूरी होना चाहिए कि ए बी क्या होगा, सी का भाई होगा, ठीक है ना। ए बी का भाई और बी सी का भाई, तो ए बी क्या होगा, सी का भाई, तो ये रिलेशन आपका क्या होता है, सिंपली ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं ये जो हमारा रिलेशन आर है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में इस रिलेशन के 3 एलिमेंट्स को लेके, सॉरी 2 एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो 2 एलिमेंट्स यहाँ से लेके हम चलेंगे, तो कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 1 3 और 3 3 2,
ये दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए मैं बोला एक 3 का रिलेशन है और 3 2 का है, तो 1 का किसके साथ होना चाहिए, 1 का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखो 1 2 आपका ये 1 2 आर में है, ठीक है ना, 1 2 आपका आर में रिप्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये जो आपका रिलेशन आर है ट्रांजिटिव नहीं होता। तो ये प्रॉपर किसी 1 2 एलिमेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये जो आपका रिलेशन आर है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोला ए बी का भाई है, इसके बाद सी का रिलेशन हम किसके साथ दिखाते हैं, बी के साथ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स लेना है, जैसे मैं 1 3 लिया तो जो दूसरा एलिमेंट्स लेंगे वो 3 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 3 का रिलेशन दिखाएंगे, फिर जो हमारा थर्ड एलिमेंट्स होगा उसका इसी एलिमेंट्स के साथ हम रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स जो हम लेंगे वो इस रिलेशन आर में रिप्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना। मैं इस रिलेशन से कोई भी 2 एलिमेंट्स सिंपली चूज करूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि जो तीसरा एलिमेंट्स है वो भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट या तो इसी रिलेशन का एलिमेंट्स है। अगर ऐसा होता है तो ये जो आपका रिलेशन आर है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। तो सिंपली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशंस के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। बेसिकली और भी बहुत कुछ है हालांकि रिलेशन चैप्टर में, जैसे आप सिमेट्रिक रिलेशन के बाद एंटी सिमेट्रिक पढ़ोगे वो आगे आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो, अगर कोई भी रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को फॉलो करता है तो वो आपका कैसा रिलेशन होगा, ये जो आपका आर रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये आपका जो आर होगा वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला क्वेश्चन हम ट्रायंगल के बेस पे लिए हैं और दूसरा क्वेश्चन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। कहने का मतलब कि जो आपका सेट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे वो आपके क्या इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि नहीं। इक्विवेलेंस बोले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे कि नहीं। तो देखते हैं हम थोड़ा सा। अब कॉन्ग्रुएंसी तो आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़े हो, 10th में आपको वहां पे बताया गया था सिमिलरिटी के केस में, तो आपसे बनता होगा। तो चलिए हम फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पे हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो मैं बोला मानो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, या तो कोई भी आप ट्रायंगल ले सकते हो। तो इन दिस केस अगर मैं इस प्रॉपर ट्रायंगल की बात करूं तो ये ट्रायंगल जो ABC है, ये ABC ट्रायंगल खुद मतलब अपनी एक परछाई, यहाँ पे ABC की हम बात कर रहे हैं। ये जो ABC ट्रायंगल है, ABC जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या होगा, खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपको पता है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस क्या होती है, एकदम उसी के जैसे, जस्ट इसका फोटोकॉपी होना चाहिए, बिल्कुल जैसा ये है, जिस टाइप का ये है उसी टाइप का एक नया जो ट्रायंगल होगा वो इसका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल ABC खुद के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होता है, और वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसलिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक। अब आपकी दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक। तो आप सिमेट्रिक की बात करोगे तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, मैं बोला सिमेट्रिक 2 पर्सन्स पे फॉलो होती है। तो सिमेट्रिक में हमें यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा। मैं बोला एक ट्रायंगल आपका है यहाँ पे ABC आपका एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे है PQR, यहाँ पे 2 आपके ट्रायंगल्स है। मैं बोला कि ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के।
अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये भी जरूरी है कि ये ट्रायंगल भी क्या हो, इसके कॉन्ग्रेंट हो। तो सिंपल सी बात है, चाहे आप ऐसा लिखो या तो इसी को ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एबीसी। एक ही बात है, अगर ये कॉन्ग्रेंट का मतलब दोनों एक ही जैसे, जब एक ही जैसे दिख रहे हैं तो ये भी इसका कॉन्ग्रेंट होगा और ये भी इसका क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। तो ये हमारा क्या है, सेम रिलेशन है। तो चाहे बोलो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, या बोलो पीक्यूआर हमारा एबीसी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो जो हमारी कॉन्ग्रेंसी की कंडीशंस है ट्रायंगल पे, वो बिल्कुल भी सिमेट्री की कंडीशंस को फॉलो करती है। अब मैं अगला देखता हूं, सी आपका है लास्ट, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव रिलेशन पे देखते हैं, बात करते हैं। तो ट्रांसटिव रिलेशन 3 पर्सन्स पे वर्क करता है। मैं बोला कि आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी और वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अगर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के, और एक मैं ले लेता हूं एंड ट्रायंगल पीक्यूआर आपका कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ईएफजी के, ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो 3 ट्रायंगल्स हम लिए हैं, एक एबीसी, एक पीक्यूआर और एक ईएफजी, ठीक है ना। 3 ट्रायंगल यहाँ पे आपके वर्क कर रहे हैं। मैं बोला ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और यही ट्रायंगल आपका इस ट्रायंगल के भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो क्या होना चाहिए, देन ये वाला ट्रायंगल आपका इस वाले ट्रायंगल की क्या होना चाहिए, ट्रायंगल एबीसी आपका कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्रायंगल ईएफजी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो कि अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट है और यही इसके कॉन्ग्रेंट है तो ये भी इसके क्या होगा, कॉन्ग्रेंट। मतलब तीनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्ग्रेंसी का मतलब एक ही जैसे के ट्रायंगल, एक ही जैसा हमारे तीनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांसटिव की कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आपका रिलेशन आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। जो आपका ये रिलेशन आर है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका एक रिलेशन है जिसमें ये आपके 2 3 5 एलिमेंट्स हैं। इसको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिलेशन पे रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, वही सेम टू सेम कंडीशन पिछले क्वेश्चंस की रहेगी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को हम सबसे पहले देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो ये हमारा रिलेशन है इस पे जो सेट हमारा वर्क करता है उसके सभी एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन इसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा सेट कौन सा वर्क कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हमारा सेट यहाँ पे क्या बनेगा, उसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, ठीक है ना। तो इन तीनों एलिमेंट्स का 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स का खुद का मतलब 1 का 1 के साथ, मतलब हमें 1 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, 1 का 1 के साथ, इसका 1 1 का मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 2 मिलना चाहिए, 2 2 का मतलब 2 का 2 के साथ रिलेशन, और 3 3 भी आपको मिलना चाहिए, 3 3 का मतलब 3 का 3 के साथ रिलेशन, ठीक है ना। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपको इस कंडीशन या तो इस रिलेशन में रिप्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, बिल्कुल 1 1 2 2 3 3 ये तीनों आर में रिप्रेजेंट है। मैं बोलूंगा 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों हमारे आर में क्या है, रिप्रेजेंट है। और तीनों अगर आर में रिप्रेजेंट है इसका मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन एंड 3 का 3 के साथ रिलेशन यहाँ पे है। सो लिख सकते हो इट इज रिफ्लेक्सिव। लिखने की कंडीशन बाद में हम आपको समझा देंगे कैसे लिखना है, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो रिलेशन आर है क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का खुद के साथ रिलेशन इसमें रेफरेंट है। अगर एक भी यहाँ पे ना होता, मान लो यहाँ से 1 1 को आप हटा दो, इन दिस केस में बात करूं तो बिल्कुल भी ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। सेट के अगर किसी एक भी एलिमेंट्स के लिए कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे 1 1 का होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे जो दूसरी कंडीशन आपकी है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या है कि कोई भी आप एक एलिमेंट्स चूज करो। मैं यहाँ पे ले लेता हूं 1 2 ले लेता हूं। 1 2 आपका आर का एलिमेंट्स है। तो 1 2 अगर आर का एलिमेंट्स है तो इसका जस्ट रिवर्स, 1 2 का भाई है तो 2 भी क्या होगा, 1 का भाई, मतलब 2 1 भी आर में होना चाहिए। सिंपली आपको सिमेट्रिक हम बताए थे कि एक एलिमेंट्स इसका रैंडमली कोई भी चूज करो, वो आर का एलिमेंट्स है तो इसका जस्ट रिवर्स भी आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। लेकिन ये 2 1 हमारा कहीं पे भी आर में नहीं है, इसलिए ये कंडीशंस आपकी सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रही। तो मैं बोल सकता हूं जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन यहीं पे मैं 2 2 की बात करूं तो 2 2 बोलो या तो इधर से बोलो, एक ही बात है, ये भी फॉलो करेगा, ये भी 2 3 के लिए 3 2 भी आपको नहीं दिख रहा है, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स के लिए आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन के अगर एक भी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशंस के लिए सभी एलिमेंट्स को ये जरूरी है कि उसकी कंडीशंस को फॉलो करें, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरी कंडीशन आपकी है, तीसरी कंडीशन में मैं दिखाऊंगा ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती थी, ट्रांजिटिव में हम 2 एलिमेंट्स को लेके चलते थे। मैं ले लिया 2 एलिमेंट्स, ये आपके हैं 1 2 और 2 3, ये दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। तो दे आर एडजस्ट 1 2 2 3 के लिए 1 का 3 के साथ, 1 3 भी आपका क्या होना चाहिए, आर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। देखिए 1 3 कहीं पे है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना तो ट्रांजिटिव, सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा रिलेशन आर है सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ना ये सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एक रिलेशन डिफाइन है। इसमें इस रिलेशन में ए बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट जो ए होगा वो लेस देन इक्वल होगा बी स्क्वायर से, जहां पे ये आपके ए बी जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर। इस आर का मतलब रिलेशन और इस आर का मतलब यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाना है कि ये जो आपका रिलेशन आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है। जो आपकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है रिलेशन एंड फंक्शन की, उसमें सिर्फ आपको यही तीनों कंडीशंस बताना है और उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस में आपको इक्विवेलेंस क्लास वगैरह फाइंड करने को मिलेगा, बस, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिंपली क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें देखता हूँ पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं बोला यहाँ पे सेट हमारा कौन सा वर्क कर रहा है, रियल नंबर। अब चूंकि रियल नंबर पे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, रियल नंबर हमारा बहुत बड़ा है, तो अब क्या हम पूरे रियल नंबर पे चेक करें कि क्या सभी का खुद के साथ रिलेशन यहाँ पे होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और किसी 1-2 पे दिखाओगे कि ये होगा कि नहीं होगा, कुछ कंडीशंस ऐसी दिखाओगे जैसे यहाँ पे मैं इसके कोई भी, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 1 हमारा आर का एलिमेंट्स है, तो ये 1 1 बिल्कुल आर का, क्योंकि 1 भी हमारा रियल नंबर है और ये 1 ए बी, ये ए है और ये बी है, दोनों हमारे क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे
तो 1 1 हमारा आर का एलिमेंट्स है कि नहीं, ये आर का एलिमेंट्स होगा कब, जब इस कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यही मेन हमारा रिलेशन है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, बिल्कुल 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 के क्या है, इक्वल है। तो ये 1 1 तो हमारा रिफ्लेक्सिव कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसी तरह मैं बात करूं 2 2 की, तो 2 2 हमारा बिल्कुल आर का एलिमेंट्स है। देखो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे भी 2 2 भी आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो क्या हम दो एलिमेंट्स पे चेक कर लिए तो क्या पूरे रियल नंबर पे ये रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं, एक मैं नंबर ले रहा हूं 1/2, ये भी तो हमारा रियल नंबर है, तो 1/2 का खुद के साथ रिलेशन की बात करें अगर, तो ये आर का एलिमेंट्स बिल्कुल होगा, लेकिन क्या ये इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये ए है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 4। तो क्या 1/2 1/4 से छोटा होगा, बिल्कुल भी नहीं। 1/4 1/2 से छोटा होगा, 1/4 जो है 1/2 से छोटा होगा, मतलब ये कंडीशन हमारी क्या है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो बिल्कुल आपको सिंपली लिखने का तरीका यही है, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। आपको दिखाना है कि मैं अभी बताया आपको कि अगर इस कार्टेशियन, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो आपका रिलेशन आर डिफाइन है, उसके किसी एक प्रॉपर एलिमेंट्स पे अगर ये तीनों कंडीशंस, तीनों में कोई भी अगर फॉलो नहीं होती है, इन दिस केस हम बोलेंगे ये हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस तो खत्म, ठीक है ना। ये 1/2 पे कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है, एक एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन जो आपकी क्या है, सिमेट्रिक। तो दूसरी कंडीशन हमारी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम देखेंगे, सिमेट्रिक में मैं बोलूं कि कोई भी एक एलिमेंट्स लेके चलना है इसका, जो कि इस कंडीशंस को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है ना। तो कोई भी आप एलिमेंट्स ले दो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2, 1 2 हमारा आर का एलिमेंट्स होगा, क्योंकि 1 2 इस कंडीशंस को फॉलो करेगा। 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 1 हमारा क्या होगा, 4 से छोटा होगा, तो बिल्कुल कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो अगर 1 2 बिलोंग टू आर है, तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट 2 1 भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो क्या 2 1 भी हमारा आर का एलिमेंट्स है, देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये सही होगा, 2 हमारा 1 से क्या छोटा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा संभव नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। सो जो आपका रिलेशन आर है नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। एक कंडीशंस पे ये फुलफिल नहीं हुआ तो बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आपकी तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव, तो इसी पे दिखा देते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में दो एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ 2 -3 और -3 और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, ये दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ के होंगे, आर के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर लो, एक की जगह 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 9, बिल्कुल ट्रू है। और इसको भी चेक कर लो, -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 भी क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये दोनों हमारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं, आर के हैं।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर 2 -3 और -3 1 आर के एलिमेंट्स हैं तो 1 और 2 भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट्स होगा। देयर एग्जिस्ट 2 1 बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। 2 1 बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। लेकिन क्या ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्या 2 1 से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट इज नॉट ट्रू। सो लिख सकते हो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो ये हमारा रिलेशन आर था वो ना तो सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव, तीन में किसी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मान लो स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाए, पावर में 4 हो जाए, यहाँ पे या तो इक्वल की कंडीशन आ सकती है, ए इज इक्वल टू बी के केस में भी आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, इस पे एक सेट आपका है जिसमें 1 to 6 तक एलिमेंट्स हैं। इस पे आपका एक रिलेशन डिफाइन है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट्स होगा, जिसमें बी आपका क्या होगा, ए प्लस 1 होगा। ठीक है ना, तो इस पे हम इसको दिखाएंगे कि क्या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे जो हमारा रिलेशन आर डिफाइन है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं ए की वैल्यू सिंपली 1 रखूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, तो 1 + 1, बी की वैल्यू 2। अगर मैं ए की वैल्यू सिंपली 2 रखता हूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 + 1, ए की जगह 2, ए की जगह 2, तो कितनी आएगी, 3। अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + 1 4, ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 5, और ए की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है, तो रिलेशन जो आपका ये लिखा है और ये दोनों एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये। ठीक है ना, इसमें एलिमेंट्स को हम शो कर दिए हैं और इसमें एलिमेंट्स आपका शो नहीं है। सेट में आप पढ़े थे रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। तो इन दिस केस हम बात करेंगे कि जो हमारा ये रिलेशन आर है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता था कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते थे उनका खुद के साथ रिलेशन होता था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेट ए में 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 सभी हैं, तो क्या 1 के साथ रिलेशन आर में है, बिल्कुल 1 का 1 के साथ रिलेशन कहीं पे भी आर में नहीं है। 2 का 2 के साथ रिलेशन आर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम लिख सकते हैं सो रिलेशन जो आपका आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, ये जो आपका रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड आपका रिलेशन कौन सा था, सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक को दिखाएंगे तो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में क्या होता था कि हम कोई भी एक एलिमेंट्स यहाँ का लेके चलते थे। मैं बोला 1 2, मान लो 1 2 आपका क्या है, ये आर का एलिमेंट्स है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 1, 2 1 भी आर में होना चाहिए। तो क्या 2 1 हमारा आर में है, 2 1 कहीं पे भी आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो कोई भी एक एलिमेंट्स अगर इस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो सिंपली ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एक को आप दिखा दिए, बाकी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 5 के लिए 5 4 आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, 2 3 के लिए 3 2 भी कहीं पे नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका जो रिलेशन आर है ये इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। सेम टू सेम आप ऐसे ही तीसरी कंडीशन जो आपकी होती है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव को दिखाओगे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता था कि कोई भी 2 एलिमेंट्स हम चूज करते थे रैंडमली, यहाँ से कोई भी ले लो आप। तो यहाँ से मैं 2 3 और 3 4 को ले लिया, ये दोनों आर के एलिमेंट्स हैं, 2 3 और 3 4 दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए 2 और 4 का रिलेशन हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। 2 और 4
ये R का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो 2 4 क्या 2 4 कहीं पे है? बिल्कुल नहीं है। मतलब ये जो आपका रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव की कंडीशंस को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप लिखोगे रिलेशन जो आपका R है, रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा एक रिलेशन था जिसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा दिए हैं, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चंस जो आपका है एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा में भी है, नवोत में भी है, शिवलाल में भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है, एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसने बोला है कि आपका आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट्स है। इस पे आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कि ए आपका क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू होगा बी क्यूब, ठीक है ना। ए इज लेस देन इक्वल बी क्यूब और बोला है वेयर ए बी आपका क्या होगा, आर का एलिमेंट्स होगा, मतलब ये आपका रियल नंबर होगा। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वही आपको दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका ये रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब यहाँ पे आपका सेट रियल नंबर वर्क कर रहा है, सेट आपका क्या है, रियल नंबर। तो अब रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो अब सभी के लिए दिखाओगे तो दिक्कत होगी। तो कोई भी एक रियल नंबर पे आप दिखा दो कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं दिखा रहा है। इन दिस केस हम कोई भी एलिमेंट्स अगर लेते हैं, सिंपली मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 1 1 की बात करता हूँ तो 1 1 बिलोंग टू आर होगा, तो ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 1 के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू है। तो इसका मतलब क्या कि 1 1 के लिए ट्रू है तो सभी के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा और आप आगे जाओगे और इसको चेक करोगे तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे एक में नंबर 1/2, ये भी तो रियल नंबर है, तो 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन हम देखते हैं, ये आर का एलिमेंट्स है। तो इसके लिए ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू यहाँ पे रखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, और ये आपका कितना होगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है ना। तो 1/2 1/8 से छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, इसका डिनोमिनेटर छोटा, और आपसे इसको डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर इससे बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है। सो रिलेशन R is not reflexive, रिलेशन R आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। सेकंड कंडीशन आपकी है सिमेट्रिक, सेकंड कंडीशन आपकी है सिमेट्रिक की। अब आपको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। तो सिंपल सा सिमेट्रिक के लिए तो एकदम इजी है, आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से रैंडमली चूज करो। मैं ए की वैल्यू 1 ले लिया, बी की वैल्यू 2, तो ये हमारा आर का एलिमेंट्स है, सिंपल सा। तो अगर हम बात करें 1 2 हमारा आर का एलिमेंट्स है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हम 1 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 1 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 2, 2 का क्यूब, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब 8, और ये क्या है 1 8 से क्या है छोटा, तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं बोला कि 1 2 अगर आर का एलिमेंट्स है तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, देन 2 1 भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट्स। 1 2 के लिए 2 1 भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट्स। देखते हैं होगा कि नहीं। दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 2 लेस देन इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1, 2 1 से छोटा है यहाँ पर दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसको लिखोगे इट इज नॉट ट्रू। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। सिंपली रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आपकी है ट्रांजिटिव। तो अब हम इसको ट्रांजिटिव दिखाते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती थी,
तीसरी कंडीशन आपकी है इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स हम इस रिलेशन, इस ऑर्डर पेयर का चूज करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दो एलिमेंट्स आप ले लो, तो सिंपली आपको एक सिंपल सा हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो 1 2 और 2 3, ये आर का एलिमेंट्स है। 1 2 2 3 बिल्कुल आर का एलिमेंट्स है, क्योंकि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप रखोगे सिंपली, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब बिल्कुल 8 होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो इसके लिए देयर एग्जिस्ट 1 2 2 3 के लिए 1 और 3 का रिलेशन, 1 3 भी क्या होगा, आर का एलिमेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 1 लेस देन इक्वल टू 27, ये क्या है, हमारा ट्रू है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव कंडीशंस क्या हो रही, फुलफिल हो रही है। लेकिन एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स पे ये कंडीशंस फुलफिल हो रही, तो क्या सभी पे होगी, बिल्कुल चेक करेंगे। थोड़ा सा हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव नंबर, हर जगह हम चेक करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर की कंडीशंस, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंडीशंस भी आप देखे थे, वैसे ही ट्रांजिटिव में अगर आप एक नंबर सपोज ले रहे हो, यहाँ पे मैं सिंपली एक नंबर ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 3 और 3/2 एंड ये आर का एलिमेंट्स होगा, ये आर का एलिमेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन 3/2 का क्यूब कितना होगा, 3 लेस देन 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई 8, और ये कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.7 समथिंग करके आएगा, ठीक है ना, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये हमारी कंडीशंस क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। और हम एक एलिमेंट्स ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट 3/2, और यहाँ पे ले लेते हैं 6/5। ये भी हमारा क्या होगा, आर का एलिमेंट्स होगा। 3/2 6/5 ये भी आर का एलिमेंट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3/2 हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा 6/5, बी का क्यूब 6/5 का होल क्यूब। तो कितना आएगा, 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होगा, 216 और 125। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगी, ये वैल्यू इसकी जो आएगी 3/2 से क्या आएगी, बड़ी। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो क्या होना चाहिए, मैं बात किया कि 3 और 3/2 आर का एलिमेंट्स है, और 3/2 6/5 भी आर का एलिमेंट्स है। तो 3 और 6/5 भी क्या होना चाहिए, आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। ये जो आपका 3 इसका और इसका, ये इसका मान लो इसका इसके साथ रिलेशन, और इसी एलिमेंट्स का इसके साथ रिलेशन, तो इसका इसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इन दिस केस अगर हम बात करें 3 और 6/5 क्या आर का एलिमेंट्स होगा, तो दिस इज लाइज ए की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल 6/5 का, बी की वैल्यू 6/5 का, 6/5 का होल क्यूब, ठीक है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे 6/5 का होल क्यूब, ठीक। तो ये हमारा कितना आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब कितना आएगा, 6 का क्यूब वही 216 डिवाइड बाई 5 का क्यूब 125। अब अगर इसको हम डिवाइड करवाते हैं तो समथिंग 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है ना। 216 डिवाइड बाई 125 1 पॉइंट करके आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 3 क्या इससे छोटा होगा, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग करके आएगी कुछ। तो क्या ये नंबर इससे बड़ी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा क्या है, इट इज नॉट ट्रू। शो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कि 3 से ये छोटी आएगी ना कि बड़ी, ठीक है ना। तो ये जो आपका रिलेशन था, ये आपका रिलेशन आर था, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।